हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे इस पावन कथा प्रसंग में। ज्येष्ठ मास की दिव्य कथाओं की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं 15वां अध्याय। एक ऐसी कथा जो भक्ति, क्षमा और भगवान के भक्तों की महिमा को प्रकट करती है। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में जहाँ 88,000 ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे, जहाँ अग्नि की ज्वाले वेद मंत्रों से आकाश को पवित्र कर रही थी, वहीं सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को यह अद्भुत कथा सुनाई। पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे भक्तों की भक्ति भगवान तक पहुंचती है, कैसे ध्रुव ने तप करके अमर पद को प्राप्त किया और कैसे गजेंद्र ने संकट में भगवान को पुकारा। और अब आज की कथा में आप जानेंगे एक ऐसे राजा की भक्ति को जिसने सत्य और धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। यह कथा है एक ऐसी परीक्षा की जिसमें स्वयं देवलोक विचलित हो गया। और यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और व्रत की शक्ति कैसी होती है। आज की कथा में आप जानेंगे कैसे एक राजा ने पूरे राज्य में एकादशी व्रत का प्रचार किया, क्यों देवराज इंद्र भयभीत हो गए, कौन थी वह अद्भुत मोहिनी स्त्री, और कैसे धर्म की रक्षा के लिए राजा ने अपने ही पुत्र का बलिदान देने का निर्णय लिया। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज की कथा केवल कथा ही नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली दिव्य शिक्षा है। अगर आप सनातन धर्म और पौराणिक कथाओं से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय श्रोताओं, आज के अध्याय सुनने से पहले जान लेते हैं आज की तिथि के बारे में। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है, वार है शनिवार। आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:07 से लेकर के सुबह 4:48 तक। सूर्योदय सुबह 5:30 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:05 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से लेकर के दोपहर 12:45 तक रहेगा। अमृत काल का समय दोपहर 1:15 से लेकर के दोपहर 2:40 तक रहेगा। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:34 से लेकर के दोपहर 3:28 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:04 से लेकर के 7:25 तक। और निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:57 से लेकर के रात्रि 12:38 तक। राहुकाल का समय सुबह 8:54 से लेकर के सुबह 10:36 तक रहेगा। अग्निवास रात्रि 1:30 पाताल में है, उसके बाद आकाश में होगा। तो ये थी आज की तिथि के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब सुनते हैं 15वां अध्याय। नैमिषारण्य में विशाल यज्ञ चल रहा था, चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। शौनक ऋषि हाथ जोड़कर सूत जी से बोले, हे सूत जी, आपने हमें अनेक पुण्य कथाएं सुनाई हैं। अब हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिसमें धर्म, व्रत और भक्ति की सर्वोच्च शक्ति प्रकट होती हो। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं तुम्हें राजा रुक्मांग की कथा सुनाना चाहता हूँ। यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मात्मा राजा रुक्मांग प्राचीन समय में विदिशा नगरी में रुक्मांग नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई अन्याय नहीं होता था। सभी लोग धर्म का पालन करते थे और सबसे महत्वपूर्ण, हर व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता था। राजा स्वयं प्रत्येक एकादशी को कठोर उपवास करते थे, रात्रि में जागरण करते और भगवान विष्णु का भजन गाते। धीरे धीरे उनके राज्य की महिमा तीनों लोकों में फैल गई। देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से कहा, यदि पृथ्वी के लोग इतने धर्मात्मा हो गए तो स्वर्ग का महत्व कम हो जाएगा, लोग सीधे विष्णु धाम चले जाएंगे। इंद्र चिंतित हो उठे। तब उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा को बुलाया, जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि उसके रूप को देखकर बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या भंग हो जाए। इंद्र बोले, हे मोहिनी, तुम पृथ्वी पर जाओ और किसी भी प्रकार राजा रुक्मांग का धर्म भंग करो। मोहिनी पृथ्वी पर आ गई। एक दिन जब राजा शिकार के लिए वन में गए हुए थे, तभी उन्होंने एक मधुर स्वर सुना। राजा उस दिशा में बढ़े और उन्होंने देखा
एक अत्यंत सुंदर स्त्री वीणा बजा रही थी। राजा कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, राजन, मैं एक अकेली स्त्री हूँ। यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन मोहिनी ने एक शर्त रखी। राजन, आपको मुझे एक वचन देना होगा। जब भी मैं आपसे कोई वर मांगू, आपको उसे पूरा करना होगा। राजा ने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। दोनों का विवाह हो गया और मोहिनी महल में रहने लगी। कुछ समय बाद एकादशी का पवित्र दिन आया। पूरा राज्य व्रत की तैयारी कर रहा था। मंदिरों में भजन हो रहे थे। राजा भी उपवास के लिए तैयार हुए। तभी मोहिनी उनके पास आई और बोली, राजन, आज मैं आपसे अपना वर मांगती हूँ। राजा बोले, मांगो देवी, क्या चाहती हो? मोहिनी बोली, आज आप एकादशी का व्रत तोड़ दीजिए। यह सुनते ही राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, देवी, मैं अपना राज्य त्याग सकता हूँ, प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन एकादशी व्रत नहीं छोड़ सकता। मोहिनी क्रोधित हो गई। वह बोली, यदि आप वचन नहीं निभाएंगे तो आपको अपने पुत्र धर्मांक का सिर काटना होगा। पूरा राजमहल कांप उठा। रानी रोने लगी। प्रजा व्याकुल हो गई, लेकिन राजा धर्म से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपने पुत्र का बलिदान देना पड़े तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। राजा ने अपने पुत्र धर्मांक को बुलाया। उन्होंने सारी बात बताई। धर्मांक मुस्कुराकर बोला, पिताश्री, यदि मेरे प्राणों से धर्म की रक्षा होती है तो यह मेरा सौभाग्य है। पूरा राजमहल आंसुओं से भर गया। राजा कांपते हाथों से तलवार उठाने लगे। जैसे ही राजा तलवार उठाने वाले थे, अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर बैठकर वहां प्रकट हुए। पूरा वातावरण नारायण नारायण से गूंज उठा। भगवान बोले, हे रुक्मांग, तुमने धर्म की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण की है। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान ने धर्मांग को आशीर्वाद दिया। मोहिनी का मायाजाल समाप्त हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा होती है। धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। तो भक्तों, यह थी राजा रुक्मांग और मोहिनी की दिव्य कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म सबसे बड़ा है, वचन का पालन सर्वोच्च कर्तव्य है और सच्ची भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। और अब सुनते हैं नित्य प्रति सुनने वाले कथा, सीता नितनेम की कथा और तुलसी माता की कथा। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। तब सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम बोले, तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहां औरतें पानी भरने को आएंगी तो तेरी कथा भी सुन लेंगी। सीता मैया कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया उससे बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। वह बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर में देर हो जाएगी, सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, घर गई। रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। यह देखकर सास बोली, बहू, किसका दोष सिर ले आई? बहू बोली, सासू जी, दोष क्या? कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने सुनी नहीं तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता मैया बैठी पाई। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। सीता मैया कहानी कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलो, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय जय राम। वह कहने लगी,
बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। यह देखकर बहू बोली, सासू जी तुम कैसे करके लाई? वह बोली, बहू तू दोष लगा के आई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। बहू बोली, ऐसी वो कौन थी? सास बोली, वो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू कहने लगी, सासू जी फिर ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला पोठो राम। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास बोली, ठीक है भाई, फिर तो रोज कह लिया करेंगे। अब दोनों सास बहू जल्दी उठती, रोज सीता माता नित्य की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आंच दे दे। वे बोली, अभी हमने आंच नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, फिर तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वे बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता नित्य की कहानी कही। पड़ोसन बोली, इससे कहने से क्या होता है? वे बोली, इससे अटूट भंडार भरते हैं, लक्ष्मी का वास होता है और जो मन में इच्छा हो उसे पूरी हो जाती है। पड़ोसन बोली, फिर ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलो, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी सीता माता नित्य की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी अटूट भंडार भर दिए। ये मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, हमारे भी भरना, कहते सुनते हुंकारे भरते के भरना। सीता माता की जय हो, जय श्री राम। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी, रोजाना तुलसी माता को सींचती थी और कहती, हे तुलसी माता, मैं बिरवासी हूँ तेरा, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। यह सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते देख श्री कृष्ण बोले, हे तुलसा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे, फिर भी तुम क्यों सूखने लगी? तुलसी माता बोली, हे प्रभु, मेरे मन की ना पूछो तो ही अच्छा है। श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा? बताओ क्या बात है? तब तुलसी माता बोली कि मेरे पास रोज एक औरत आती है जो रोज ये बातें कहती है, हे तुलसी माता, मैं बिरवासी हूँ तेरा, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं उसकी और बातें तो सब पूरी कर दूंगी, परंतु आपका कांधा कहाँ से दूंगी? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात की चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपने आप उसको कांधा देने चला जाऊंगा। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब उसको उठाने लगे, परंतु वह किसी से नहीं उठी। तब सब कहने लगे, पाप की माला फेरती थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। उसी वक्त श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां आए और बोले, भाई यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तब सबने कहा कि एक बुढ़िया माई थी, मर गई, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठती है। तब श्री कृष्ण बोले, भैया मुझे बुढ़िया माई के बाद कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, ठीक है भाई, तू भी मन की निकाल ले। श्री कृष्ण बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चंदन का काठ ले, खाने को दाल भात ले, अब ले मन की निकाल ले, श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। श्री कृष्ण उसको अपने कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई।
हे मेरी तुलसा माता, जैसे मुक्ति उस बुढ़िया माई की करी वैसे हमारी भी करना। कहते सुनते हुंकारे भरते की करना। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो, तुलसा माता की जय हो। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी तुलसी माता की कथा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में तुलसा माता की जय हो ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।